सुरक्षा बल है, मुझे लग रहा है वो आरएसएस के पाले हुए ही गुंडे हैं जिन्हें वर्दी पहना के जो है भाजपा सरकार भेज रही है। प्लीज भाई छोड़ दो, वो कुर्सी छोड़ दो। आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो बता दो, रिजिग्नेशन लेटर नहीं लिखना आ रहा है तो हम लोग लिख के देते कि रिजिग्नेशन लेटर ऐसे लिखा जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मेरे ख्याल से बाइकॉट, पहले हम लोगों को इस मिशन में और जोड़ लेना चाहिए कि बाइकॉट मेन स्ट्रीम मीडिया होना चाहिए। कौन सा लॉ ये कहता है कि आप किसी वुमेन की छाती पे वार कर दो? कौन सा लॉ ये कहता है कि आप किसी मर्द के या किसी औरत के आंखों पे वार कर दो? नाक से खून निकल रहा है, आंखें फट रही हैं लोगों की। मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी तो मुझे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग में दिखाया गया कि हाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है तो आप मत जाओ, जितना अच्छा हो आप घर पे रहो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे झूठ बोल के आए हैं, तो अगर वो झूठ बोल के आए हैं तो किसी अच्छी चीज़ के लिए आए, किसी बुरी चीज़ के लिए वो नहीं आए। कोई गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और हम लोग की मांगे भी यही हैं। और अब तो इस सरकार से मांग ये भी है कि भाई अपनी भी कुर्सी छोड़ ही दो, क्योंकि तुमसे नहीं हो रहा है। अगर तुम किसी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो तो तुम किसी लायक के सरकार नहीं हो। और इतने सारे बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, अगर आप बाई चांस यहाँ आते हो, आप फर्स्ट डे आओगे तो आपका ऑब्वियस मन करेगा, आपका खुद मन करेगा कि आप दूसरे दिन यहाँ आओ ही आओ। इन बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह है, इतना ज़्यादा उत्साह है। जब आप प्रोटेस्ट पे आते हो, कहीं आप बैठ जाते हो तो कोई भी आपका पंखा करने लगता है। यहाँ किसी चीज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई किसी को जान नहीं रहा है। सब अदर स्टेट से हैं, सब किसी ना किसी अलग जगहों से आ रहे हैं, सबका कोई अलग कंट्री से भी आ रहा है। लेकिन ये जो यूनिटी है इंडिया की, ये यहाँ प्रॉपर देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा पाकिस्तान से ट्रेनिंग दी गई थी तोड़ फोड़ करने की, पुलिस पर ये सवाल का जवाब मैं दूं। ये सवाल मेन मीडिया तो अभी ये भी चला रही है। मुझसे एक लोगों ने बाइट लिया था और उन्होंने कहा है कि आज 1 जुलाई है, आप डेट बताइए, आप खुद बताइए कि डेट कौन सी है आज, आप बताइए। आज 23 जुलाई है। आज मीडिया वाले ये मुझसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वागत करते हैं आपका। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है और चौथा दिन है प्रोटेस्ट का। ये चौथा दिन था प्रोटेस्ट का। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया को पहले कवर करना चाहिए कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। आप इतना कवर करो तो आप ये भी कवर करो कि वो लोग दिखा क्या रहे हैं। इतना ऑपोजिट कि आप पूछिए ही, मतलब बिल्कुल ही गलत। ये क्योंकि ये धार्मिक बात नहीं है, इसलिए। अगर धार्मिक बात होती तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको और साजो सज्जा करके बताती। मेन स्ट्रीम मीडिया को मेरे ख्याल से बाइकॉट, पहले हम लोगों को इस मिशन में और जोड़ लेना चाहिए कि बाइकॉट मेन स्ट्रीम मीडिया होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कवरेज कर रही है वो ओरिजिनलिटी यहाँ की है नहीं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था और पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी है ये, और अहिंसा कोई भी कर रहा है तो वो बाहर पे बैठे वाले आप। इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है लेकिन इसे उपद्रवी भी बताया आप 20 तारीख की अगर आप कोई भी फुटेज देखेंगे तो आपको उपद्रव शब्द का अर्थ पता चल जाएगा कि कौन उपद्रव कर रहा था। यहाँ पे जो लोग हैं जिनको चोटें आई हैं, जो घायल हुए हैं, जिनको इतनी गहरी चोटें आई हैं, लड़कियों के साथ इतनी ब्रूटल तरीके से पेश आया गया है, लग ही नहीं रहा है कि हम, जैसे लग रहा है कि हम लोग किसी बॉर्डर पे हैं। और जो बॉर्डर पे जो गलतियाँ हो रही हैं, अगर बॉर्डर इतना सुरक्षित होता तो चीन अंदर नहीं आ जाता। जो चीन कर रहा है वहाँ पे इतनी अगर सिक्योरिटी रखते तो आज हमारा देश अखंड भारत की तरफ बढ़ने लगता। तो क्या लगता है ये इतना बड़ा जो जनसैलाब उमड़ा है, इससे सरकार को डर नहीं लग रहा है, परवाह नहीं है? परवाह तो नहीं है। खैर अगर परवाह होती तो शायद इसका कुछ इनपुट निकलता। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को मीटअप करना चाहिए। और अगर मीटअप भी नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि जिन नेताओं को ये मतलब लगता है कि ये प्रोटेस्ट गलत हो रहा है, जो इस प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे हैं, वो अपने अपने बच्चों को सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ भेज दें, सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ भेज दें। अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो बोल देंगे कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। और अगर गलत नहीं होता तो एटलीस्ट ये बात तो साबित हो जाएगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं सच में सही का साथ दे रहे हैं। आज सिर्फ नीट पेपर की बात नहीं हो रही है, आज अन्य सारे पेपर्स की बात हो रही है जो पर डे पर ईयर लीक हो रहे हैं। कुछ तो आपको पता चल रहा है, कुछ आपको पता भी नहीं चल रहा है। जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं वो तो हम लोग को पता ही नहीं है इस सरकार में क्या हो रहा है। ये बहुत देखिए प्रधानमंत्री जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक जो है घोर पाप है, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और सजा देंगे। मैं एक एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट लखनऊ प्रैक्टिस करती हूँ। ईयर ऑफ प्रैक्टिस 3 इयर्स हो गया है। ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा है
है तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन मैं मोदी जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितना फास्ट काम चलता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप अगर आज ये कहे कि अब बच्चों को आज हटा दोगे तो इस पेपर का कुछ नहीं होगा, और सच में बता रही हूँ इसको न्याय नहीं मिल सकता है। अगर आज बच्चे यहाँ से हट जाते या 20 जुलाई को बच्चों का मन थोड़ा भी हल्का होता और बच्चे यहाँ से वापस चले जाते, तो जो आज अपोजिशन के लीडर्स इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है उनमें भी ये चीज़ें ना आती कि हम आवाज़ उठाएं इन चीज़ों, क्योंकि सब इकट्ठे खुल के नहीं आए थे, सब एक के बाद एक खुल के आए। जब बच्चों के ऊपर सच में अत्याचार हुआ तब तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी, जब तक कुछ नहीं हो रहा था। वो आवाज़ अपोजिशन ने तब उठाई जब बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ। कौन सा लॉ ये कहता है कि आप किसी वुमेन की छाती पे वार कर दो? कौन सा लॉ ये कहता है कि आप किसी मर्द के या किसी औरत के आंखों पे वार कर दो? नाक से खून निकल रहा है, आंखें फट रही हैं लोगों की, टांगों पे लाठी चार्ज, आई कैन बियर दैट। ये लॉ है, आप कर सकते हो, लेकिन कौन सा लॉ आपको ये कहता है बिना फैक्चुअल जाने, बिना कुछ जाने आप लाठी चार्ज कर दो? कौन सा लॉ आपको ये परमिशन दे रहा है? मुझे बस ये जानना है। या तो ये तानाशाही है, और जो कि दिख रही है 20 जुलाई की ऐसी घटनाएं हुई कि प्रॉपर दिख गई हैं, कीलें लगी हुई हैं, डंडे में आप उसको मार रहे हो। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं है, बस ये है कि वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं। देखिए मेट्रो भी बंद कर दिया गया, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे? सरकार अच्छे दिन लाने के प्रयास में है 2014 से, और आज भी सरकार प्रयास कर रही है। कल मोदी जी ने ट्वीट किया था कि वो अच्छे दिन लेके आएंगे, और उन्होंने जब 2014 में सरकार बनाई थी उन्होंने कहा था कि हम 50 दिन के अंदर अच्छे दिन लेके आएंगे, और वो अभी तक अच्छे दिन ला रहे हैं। ये उसी का अर्थ बताया जा रहा है। इसी वजह से सब कुछ डेमोक्रेसी में जवाबदेही तो मान्य है, और ये सरकार क्यों बच रही है जवाबदेही से? क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है सरकार के पास। एजुकेशन के मामले में कैसे देख रहे हैं? राइट टू एजुकेशन है देश में, सबको शिक्षा। राइट टू एजुकेशन तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मोदी सरकार आई थी। लेकिन विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, 2047 का लक्ष्य भी बाकायदा रखा गया है, विजन रखा गया है। अब ये तो वही बात हुई कि जब भारत देश के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो वो सिक्का छपवा देंगे, जैसे उन्होंने आरएसएस का छपवाया था 100 वर्ष पूर्ण होने पे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है तो अच्छे दिन है, इसी वजह से हम सब सड़क पर हैं। हाँ, लेकिन चुनाव में देखिए जनता साथ दे देती है, राज्य दर राज्य चुनाव। ईवीएम हैक होते हैं, ये बात तो सबको पता है। ईवीएम हैक होता है, ये बात तो सबको पता है। जनता साथ दे रही है तो जहाँ निचले स्तर के चुनाव हो रहे हैं बैलेट पेपर से, वहाँ भाजपा भी जीत जाती ना। अगर जनता साथ देती तो भाजपा वहाँ भी जीत जाती जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे। खैर इस सरकार का कुछ ये भी नहीं है, अगर बैलेट पेपर का हम लोग कह भी दे कि चलो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो हो सकता है बॉक्स भी गायब हो जाए। तानाशाही जब सुप्रीम कोर्ट पे चल सकती है तो तानाशाही कहीं भी चल सकती है, कहीं भी चल सकती है। देखिए जो सुरक्षा बल है वो कुछ टुकड़ी बंगाल से मंगाई गई है, कश्मीर से भी खबर बताई जा रही है, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? मुझे ये लग नहीं रहा है कि वो सुरक्षा बल है, मुझे लग रहा है वो आरएसएस के पाले हुए ही गुंडे हैं जिन्हें वर्दी पहना के जो है भाजपा सरकार भेज रही है। क्योंकि जो देश के चौथे स्तंभ पर आते हैं, जो देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गुंडा नीति चल रही है, साफ साफ सबको दिख रहा है, और इसके फुटेज भी अवेलेबल है। भाजपा सरकार एविडेंस पे काम करती है, इसके एविडेंस भी अवेलेबल है। 20 तारीख के आप कोई भी एविडेंस उठा लोगे आपको क्लियरिटी दिख जाएगी। लेकिन टीवी अखबार देखिए सब कुछ चंगा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब ये तो वही बात हो गई, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। आखिरी संदेश क्या कहेंगे? आखिरी संदेश बस यही है कि आपसे नहीं हो रहा है, और होता तो सच में आज तक हो गया होता। प्लीज़ भाई छोड़ दो, वो कुर्सी छोड़ दो। आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो बता दो, रिजिग्नेशन लेटर नहीं लिखना आ रहा है तो हम लोग लिख के देते कि रिजाइनेशन लेटर ऐसे लिखा जाता है। प्लीज़ छोड़ दो, वो कुर्सी तुम्हारे लायक नहीं है। हम दूसरा शिक्षा मंत्री बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि अब की पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बनाए। इसका क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि नेतागिरी के लिए कौन प्रॉपर खड़ा हो सकता है। जिस दिन भारत में ये क्राइटेरिया सेट हो गया कि इस चुनाव के लिए, इस पोस्ट के लिए इतनी क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, उस दिन शायद ये पेपर लीक होना बंद हो जाएगा।